आज हम 10th स्टैंडर्ड का लेसन नंबर 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है जीने की कला। क्या नाम है? जीने की कला। जैसे बहुत सारी आर्ट होती हैं, पेंटिंग होती है, ड्राइंग होती है, क्राफ्ट होती है, ऐसे ही ज़िंदगी भी एक आर्ट है। इसको भी जीना इतना आसान नहीं है। इसको भी एक तरीका होता है जीने का कि किस तरह से हमें अपना जीवन जीना है। जो इसके राइटर हैं उनका नाम है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। मौलाना अबुल कलाम जो है वो हमारे देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो जाने माने शिक्षाविद चिंतक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद यानी कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे, यानी कि एजुकेशन मिनिस्टर बने। हमारा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि हमारे फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, तो आप किसका नाम लेंगे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का। वे प्रखर विद्वान, मतलब बहुत ही इंटेलिजेंट एवं अरबी और फारसी के ज्ञाता थे। जैसे आपकी गुजराती, हिंदी, इंग्लिश लैंग्वेज होती है, ऐसे ही अरबी और फारसी भी लैंग्वेज है। ठीक है, तो साहित्य के क्षेत्र में आप ललित और चिंतनात्मक निबंध लेखक के रूप में जाने जाते हैं। वो जो है चिंतनात्मक और ललित निबंध लेखन के क्षेत्र में थे। कोई कहानी लिखता है, कोई उपन्यास लिखता है, कोई कविताएं लिखता है, तो ये इस तरह से आर्टिकल लिखते थे। तो आपकी दृष्टि से मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है, लेखक का मानना है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का मानना है कि जो दुनिया में है सर्वश्रेष्ठ प्राणी कौन है? मनुष्य है, जिसे अन्य सजीवों से अलग तरह से रहना चाहिए। आपके पास वाणी है, शब्द है, रंग रूप है ना, वेशभूषा है, संस्कृति है, बाकी सबके पास नहीं होता है ये सब चीज़ें, लेकिन मनुष्य के पास ये बहुत सारी चीज़ें हैं। अपने विचारों को, अपने भावों को प्रकट करने का जरिया है, तो उसे कुछ अलग तरीके से ही जीना भी चाहिए। जीने की कला एक आवश्यक कला है। जीवन जीने की कला एक आवश्यक कला है। व्यक्ति को इस कला से भली भांति परिचित होना चाहिए। इंसान को मालूम होना चाहिए कि उसको ज़िंदगी किस तरह से बसर करनी है, किस तरह से ज़िंदगी जीनी है। उसे चाहिए कि जीवन को भली भांति जिए, अच्छे से एंजॉय करके अपनी लाइफ को जिए। मरते मरते नहीं जीना चाहिए। मरते मरते का अर्थ है कि दुखी होकर नहीं जीना चाहिए, और मृत्यु के बारे में कभी सोचना ही नहीं चाहिए। हमारा सबका शरीर जो है वो पंच तत्वों से बना है। ठीक है, तो ये सारे के सारे नश्वर हैं। हवा, पानी, मिट्टी है ना, वायु, ये सब नश्वर चीज़ें हैं। हमारा शरीर, हम सब इस बात को जानते हैं कि जो जन्म लेता है उसको मृत्यु भी प्राप्त होती है एक दिन। लेकिन मृत्यु के बारे में ही सोचते सोचते ज़िंदगी गुजारनी नहीं है हमको। हमें अच्छे कर्म करते हुए ज़िंदगी गुजारनी है। हमारे जीवन में हरियाली की आवश्यकता है। हरियाली की आवश्यकता है कि खुशनुमा वातावरण हो, आप प्रसन्नचित्त रहें, सबके काम आए। और सूखेपन या बंजरता की नहीं। सूखापन किसी को भी अच्छा नहीं लगता। सूखी भूमि पड़ी हो, उस पर एक भी पेड़ नहीं है तो कैसा लगेगा? किसी को भी नहीं अच्छा लगता है वो। तो खिले हुए पुष्प, बहते झरने, गाते पंछी और बहती हवा आदि को देख मनुष्य प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है। अब बहुत सारे लोग हो गए कि जैसे छुट्टियां हो गई है तो आउटिंग के लिए जाते हैं। किस लिए जाते हैं? इसलिए जाते हैं ना कि वहाँ के प्राकृतिक वातावरण को एंजॉय करें, महसूस करें और खुश होकर वहाँ से लौटें, फ्रेश होकर वहाँ से लौटें, खुशियों के साथ आएँ, प्रकृति के साथ जुड़ें। वस्तुतः हमारे धर्म, दर्शन और अध्यात्म की गहन दर्शन से मनुष्य की अनावश्यक, गंभीर और कृत्रिम बना दिया है। धर्म ने, दर्शन ने, यानी कि फिलॉसफी ने, आध्यात्मिकता ने, ये सब ने मनुष्य को थोड़ा गंभीर और कृत्रिम तो बना दिया है। कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल। हम आर्टिफिशियल चीज़ों के पीछे ज़्यादा भाग रहे हैं। हम प्रकृति से दूर होते चले जा रहे हैं और उसे सहज नहीं रहने दिया है। हमें इजी, कंफर्टेबल नहीं रहने दिया है। जीवन का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति करना होता है। हमारे जीवन किस लिए हमें मिला है? ईश्वर ने इसलिए दिया है कि आनंद प्राप्त करें, अपने अपने तरीके से जिएं, और जिसे सिद्ध करने में ही लगे रहना चाहिए। अपने जीवन को आनंद प्राप्ति में ही लगा देना चाहिए, खपा देना चाहिए, खर्च कर देना चाहिए। फिर यहाँ पे आप लेसन आपका स्टार्ट होता है कि लोग सदा इस खोज में लगे रहते हैं कि जीवन को बड़े बड़े कामों के लिए काम में लाएं। हम बड़े से बड़ा काम करें, हम ये बन जाएं, हम वो बन जाएं, हम है ना ऊंची इमारतें बनाएं, हम महल बनाएं, हमारा घर इतना बड़ा हो, हमारे पास ये गाड़ी हो, वो गाड़ी हो। इस तरह के कामों में लग रहते हैं, मगर वे यह नहीं जानते कि यहाँ सबसे बड़ा काम खुद जीवन है।
इन चीज़ों को इकट्ठा करने से भी ज़्यादा, है ना, जो भौतिक चीज़ें हैं उनको इकट्ठा करने से भी ज़्यादा वो जो है वो ज़रूरी है कि हमारा खुद का जीवन, अर्थात जीवन को हंसी खुशी में काट देना, इंजॉय करते हुए हंसते हंसते काट देना। यहाँ इससे ज़्यादा सरल कोई काम नहीं है। जो हर टाइम बहुत ज़िंदगी को बोझ नहीं समझ रहा है, बहुत अच्छे से जी रहा है, हर टाइम प्रसन्न रहता है, खुश रहता है, तो वो सबसे बहुत अच्छा काम कर रहा है। और सबसे सरल काम क्या है कि मर जाइए। बहुत इजी है कि आप मर जाओ। मरना कोई कठिन काम नहीं है, और इससे ज़्यादा विकट काम कोई भी नहीं है कि जीते रहिए। सबसे मुश्किल काम होता है कि ज़िंदगी को गुजारना। आपको नहीं मालूम है कि आपकी ज़िंदगी के कितने साल हैं। आप 80 साल की उम्र लेकर आए हैं, 100 साल की उम्र लेकर आए हैं, 75 साल की उम्र लेकर आए हैं, और ये हमारी सबकी लाइफ का फिक्स है कि हमारी लाइफ के इतने घंटे हैं, इतने साल हैं, इतने महीने हैं, इतने दिन हैं, इतने घंटे हैं, इतने मिनट हैं और इतने सेकंड हैं। उससे ज़्यादा एक सेकंड भी हमको मिलने वाला नहीं है। हमारा टाइम पहले से ही अलॉटेड है। तो जैसे जैसे हम जीवन गुजार रहे होते हैं उसमें से वो माइनस ही हो रहा है। एक कहीं बैंक में जैसे रखा हुआ है बैलेंस, वो धीरे धीरे हमारे जीवन का बैलेंस जो वो खर्च ही हो रहा है। जिसने ये मुश्किल हल कर ली उसने जीवन की सबसे बड़ी गुत्थी सुलझा ली। जिसने ये जान लिया कि जीवन को किस तरह से जीना है तो उसने जीवन की सारी गुत्थियों को यानी कि उलझनों को सुलझा लिया है। मेरा ख्याल है, जो अबुल कलाम है उनका ख्याल है कि प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को ठीक समझा था। लेखक ने वो बोलते हैं कि हमारे जो प्राचीन चीनी थे उन्होंने जीवन की समस्या को ठीक से समझा। एक प्राचीन चीनी वाक्य में पूछा गया है, क्या पूछा गया है कि दुनिया में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है, सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट पर्सन इस वर्ल्ड में कौन है। तो फिर जवाब दिया कि ये सबसे ज़्यादा खुश रहता है। जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है वह सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट इंसान है दुनिया का। इससे हम चीनियों का जीवन संबंधी दृष्टिकोण समझ सकते हैं। इससे हमें ये पता चलता है कि चीनी लोग, चाइनीज़, आजकल चाइना का नाम बहुत सुन रहे हो ना, हम वहाँ तो उनकी बात कर रहे हैं हम, कि जो चाइना के लोग हैं उनका जीवन के प्रति नज़रिया क्या है। वो बस इस बात में विश्वास रखते हैं कि जीवन को खुश होकर व्यतीत करना है। अगर आपने संसार की हर स्थिति में प्रसन्न रहने की कला सीख ली है, कैसी भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में और फिर भी आपके फेस से स्माइल नहीं जाती है, तो विश्वास कीजिए कि आपने जीवन का सबसे महान काम सीख लिया है। आपने बहुत बड़ी डिग्री ले ली है, टैलेंट सीख लिया है, अब आप ना बहुत महान इंसान बन गए हैं। अब इसके बाद इस सवाल की ज़रूरत ही नहीं रहती कि आपने और क्या क्या सीखा है। अब इसके बाद कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हर जगह कंफर्टेबल हैं, अपने आप को डाल रहे हैं। इसलिए खुद भी खुश रहिए और दूसरों से भी कहते रहिए कि अपने चेहरे उदास ना होने दें, अपने चेहरों को उदास ना रखें। सामने वाले को भी यही सजेस्ट कीजिए कि वह भी खुश रहे। आजकल के एक फ्रांसीसी लेखक आद्री गिद की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। बहुत अच्छी लगी उनकी बात, जो उसने अपनी आप बीती में लिखी है, अपनी पर्सनल जो उन्होंने लिखी है बुक, उसमें लिखा है कि खुश रहना केवल एक ज़रूरत ही नहीं है, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। नैतिक उत्तरदायित्व यानी कि हमारी समाज के प्रति, परिवार के प्रति भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें उसको अपनी परेशानियों की वजह से दूसरों को परेशान नहीं करना है। खुद अपने लिए हम खुश नहीं रहते हैं, समाज के लिए भी रहते हैं। मतलब यह है कि हमारे व्यक्तिगत यानी कि पर्सनल जीवन का प्रभाव हम ही तक सीमित नहीं रहता, हम तक ही वो प्रभाव सीमित नहीं है, वो दूसरों को भी पकड़ता है। या यूँ कहिए कि हमारे सुख दुख की छूत दूसरों को भी लगती है। अगर हम दुखी होते हैं तो हमारा परिवार दुखी हो जाता है, अगर हम खुश होते हैं तो हमारा पूरा परिवार खुश हो जाता है। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि ना आप उदास हो न दूसरों को उदास करें। इसलिए हमारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमें कभी उदास नहीं होना चाहिए और न ही दूसरों को उदास करना चाहिए। फिर लेखक बोलता है कि हमारा जीवन एक शीशा घर है, हम ट्रांसपेरेंट है, एकदम शीशे का घर हो तो आप देख सकते हो कि घर के अंदर की हर वस्तु दिख रही होती है कि इस घर में क्या क्या है। तो हमारा जीवन भी ऐसा ही है कि हम हर चीज़ को अफेक्ट कर रहे हैं अपने जीवन से। यहाँ एक चेहरे का प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों शीशों पर पड़ता है। घर में आगे आपके पापा हैं, शाम को आए ऑफिस से और वो आज बहुत खुश मूड में हैं, तो पूरा परिवार खिलखिला उठता है। और किसी वजह से मान लो कि वो आज उदास है ना, तो सब डरे सहमे से हो जाते हैं कि आज पापा का मूड ठीक नहीं है।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके चेहरे का प्रतिबिंब जो है, रिफ्लेक्शन जो है, वो आपके ऊपर, सबके ऊपर पड़ा। अगर एक चेहरे पर भी छाया आ गई तो वह छाया सैकड़ों चेहरों पर छा जाएगी। अगर क्लास में टीचर आई है और बहुत नर्वस जैसी दिख रही है आपको, मतलब बहुत खुश नहीं रहती है, गुस्से में है, तो बच्चे भी फिर डरे सहमे से रहेंगे, इंजॉय नहीं करेंगे। तो वो चेहरा देख के भी जान जाते हैं, चेहरे भी पढ़ लेते हैं, चेहरों को भी पढ़ा जा सकता है और उसका अफेक्ट सब पे पड़ता है। अगर मैडम ने डांट दिया तो सारे के सारे एकदम से डर के बैठ जाते हैं, और थोड़ा सा उन्होंने कुछ जोक सुना दिया तो पूरी क्लास में खिलखिलाहट हो जाती है। देखते रहते हो आप क्लासेस में। तो हम में से किसी आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। हमारा जो जीवन है वो हमारी पर्सनल नहीं है, हमारा असेस नहीं है, हमारी पर्सनल संपत्ति नहीं है। हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। दरिया में एक लहर अकेली उठती है, दरिया में जो है एक लहर उठती है पीछे से, मगर उस एक ही लहर से अनगिनत लहरें बन जाती हैं। पीछे वाली लहर जो है फिर धक्का मारती है तो आगे फिर एक दूसरी लहर, दूसरी लहर, दूसरी लहर, तो लेकिन जो पीछे वाली होती है वो बहुत बड़ी होती है, लेकिन उसके आगे फिर छोटी होती हैं और लास्ट में बहुत छोटी लहर बन जाती है। लेकिन उन्होंने एक दूसरे को सपोर्ट दिया होता है, तभी वो इतनी आकार ले पाती है, इतनी सारी लहरें बन के जो दरिया का किनारी है वो किनारे तक वो पानी जो है वो पहुंच पाता है। यह हमारी कोई बात भी सिर्फ हमारी नहीं है। हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उसमें भी दूसरों का भाग होता है। हमारी कोई खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकेगी अगर हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाएं। तो हम खुद खुश रहकर दूसरों को खुश करते हैं, तो दूसरों को देखकर खुद खुश होने लगते हैं। आपने देखा होगा कि घरों में शादी ब्याह होता है ना? तो शादी तो एक लड़का और लड़की की हो रही है, लेकिन कितने सारे लोग उसमें खुश होते हैं। कितने सारे रिलेटिव्स को आप बुलाते हैं, घर में ढोलक बज रही है, डीजे बज रहा है, पूरा घर का माहौल एक उत्साहित वाला है। शादी जिसकी हो रही है उनकी हो रही है, लेकिन खुशियाँ कितने लोगों तक पहुँच रही हैं उनकी वजह से, कितना माहौल खुशनुमा बना हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, घर में एक खुशी का वातावरण पैदा कर दिया ना। कहीं कोई एक्सपायर हो जाता है तो वहाँ पे सब कैसे उदास हो जाते हैं, एकदम से रो रहे हैं, है ना, दुखी हो रहे हैं। तो वो क्या हुआ, पूरा घर का माहौल वैसा हो जाता है, सब दुखी होकर बैठे होते हैं। कहीं शादी ब्याह हो रहा है तो वहाँ खुशी का माहौल हो जाता है। तो आप इस बात को अच्छी तरह से समझ रहे होंगे कि खुश रहना कितना ज़रूरी है। पहले तो शादियाँ होती थी तो बहुत सारे लोग खुश होते थे, अभी तो केटरर्स को दे देते हैं, होटलों में कर लेते हैं। लेकिन पहले तो नाई है, धोबी है, बहुत सारे लोग होते हैं जो हमारे घरों में काम करा करते थे। वो सारे के सारे हमारी खुशी के सहभागी बनते थे, हमारी खुशी से वो खुश होते थे, है ना। तो वो भी एक पार्ट बनते थे उस खुशी का। यह अजीब बात है कि धर्म, फिलॉसफी यानी कि दर्शन शास्त्र और सदाचार तीनों ने जीवन की समस्या हल करनी चाहिए, और तीनों में खुद जीवन के विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गया। इसलिए लोग समझते हैं कि कोई आदमी जितना ज़्यादा बुझा दिल यानी कि उदास और सूखा चेहरा लेकर फिरे, मतलब कोई एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे फेस के ऊपर। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। फेस के ऊपर सब कुछ दिख रहा होता है, उसमें छुपाया नहीं जाता। वो आप एक मिरर लेके घूम रहे हो, एक तरह से इस बात को जान लेना। तो चेहरे पे एकदम ऐसे मायूसी जैसी है, सूखा चेहरा इसलिए बोला गया है, उदास है, कोई जोश नहीं है, बातों में बात करने की इच्छा नहीं है। तो ऐसे लोगों को अपने पास बिठाना और उनसे बात करना पसंद नहीं कर रहा होता है। वो उतना ही ज़्यादा धार्मिक, फिलोसोफर और सदाचारी है। ऐसा समझा जाता है कि वो बहुत सीरियस रहता है और ये बड़ा फिलोसोफर है वो। तो मानो ज्ञान और पवित्रता दोनों के लिए दुख का जीवन अनिवार्य हो गया है। तो ऐसा तो नहीं है कि हमें साधु महात्मा बनना है तो सीरियस रहना ही पड़ेगा, है ना। फिलोसोफर बनना है तो बहुत सीरियस रहना पड़ेगा। फिलोसोफर हंसते बोलते भी रहा जा सकता है। खुश होकर जीवन को जीना जरूरी है। यह माना कि जिन गुत्थियों को यानी कि जिन उलझनों को दुनिया सैकड़ों वर्षों के सोच विचार से भी नहीं सुलझा सकी, हल नहीं कर पाई, आज हम उन्हें हंसी ठट्ठे के 4 शब्दों से हल नहीं कर सकते। ऐसा भी नहीं है कि सारी समस्याओं के हल जो है हम तुरंत आपको निकाल के दे देंगे, भाई अभी हमने ये बोला है और ये सब कुछ हो जाएगा। ये तो टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, आपके व्यवहार के ऊपर डिपेंड करता है, और किसी चीज़ को बदलने में वक्त लगता है। मगर यह तो मानना पड़ेगा कि यहाँ सत्य की ओर से आंखें बंद नहीं की जा सकती, जो कि जो फैक्ट है
जो ट्रूथ है उसकी वजह से उससे मुंह तो नहीं मोड़ा जा सकता। एक भक्त, एक साधु, एक फिलोसोफर का सूखा चेहरा बनाकर हम उस चित्र में नहीं खप सकते, उसमें डूब नहीं सकते जो प्रकृति के विश्वकर्मा हाथों ने यहाँ खींच दिया है। विश्वकर्मा ने इस प्रकृति की रचना की है। आप सोचिए कि कितने तरह के पेड़ पौधे, जीव जंतु, उनके रंग, उनके आकार, उनकी शेप, उनके साइज, सब किस तरह से भगवान ने बनाया होगा, किस तरह से मेहनत करी होगी। तो जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तिष्क ना हो, चांद का हंसता हुआ चेहरा ना हो, तारों की झलमलाती हुई आंखें, पेड़ों का नृत्य, पेड़ डांस कर रहे होते हैं ना, जब हवा बहुत तेज चल रही होते हैं, आंखों में रात को तारे देखते हैं कैसे झिलमिला रहे होते हैं, वो भी आपकी आंखों को सुकून दे रहे होते हैं। और पंछियों का संगीत, पंछियों की आवाज़ भी बहुत प्यारी लग रही होती है, कहीं मोर की आवाज़ आ रही है, तोते की आवाज़ आ रही है, चिड़िया की आवाज़ आ रही है। तो और बहते हुए पानी की तरंगे, पानी का भी एक स्वर होता है। आप नदी किनारे बैठिए, उसकी कलकल ध्वनि आती है। झरने के किनारे बैठिए, ऊंचाई से पानी गिर रहा है तो उसकी ध्वनि कैसी होती है, आप सब इन चीज़ों को जानते हो। तो खिलते हुए फूलों की बहारें, है ना, एक बगीचा है उसमें बहुत सारे फूल खिले हुए हैं, वो आपकी आंखों को बहुत सुंदरता दे रहे हैं, आपके मन को खुश कर रहे हैं, उनकी महक खुश कर रही है, अपनी शोभा दिखा रहे हैं। ये सारी चीज़ें प्रकृति में हमें बना के दी हुई हैं, बस हमें इनका आनंद लेना है और उनको जी भर के देखना है, महसूस करना है। वहाँ हम एक बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ स्थान नहीं पा सकते। ठीक है, इतने सब जो प्रकृति ने हमें सुंदरता दी है तो उदास होने की ज़रूरत क्या है। प्रकृति की इस रूप सभा में तो वही जीवन सज सकता है, प्रकृति में वही जीवन जिया जा सकता है जो अपने वक्ष में, यानी कि अपने दिल में, है ना, दमकता हुआ दिल और चेहरे पर चमकती हुई आंखें रखता हो। को कहीं पे भी देखना आप, उस पर्सन को ही हमेशा लाइक किया जाता है जो हंसमुख होता है, जिसके फेस पे हमेशा स्माइल रहती है ना, जो बहुत उत्साहित रहता है, तो आंखें रहता है, और जो चांदनी में चांद की तरह निखर कर तारों की छाँव में तारों की तरह चमक कर, है ना, तारे कितने चमक रहे होते हैं एक साथ, इतने तारे देखकर कितनी खुशी हो रही होती है। तो फूलों की क्यारी में फूलों की तरह खिलकर अपना स्थान ले सकता है। इतने सारे तारे शोभा बढ़ा रहे हैं, फूलों की क्यारियों में फूलों की इतनी सुंदरता है, उनको महसूस करो, उनको अनुभव करो, उनके रंगों को देखो कि ईश्वर ने हमें प्रकृति का खजाना दे रखा है ना, जिसे हमें देखने के लिए जैसे वक्त ही नहीं है। आज तो ऐसी भागम भाग वाली ज़िंदगी हो गई है कि दुनिया कहाँ भाग रही है पता ही नहीं चल रहा है। उन्हें ये कभी नहीं मालूम होता कि इस पेड़ पे आज नए पत्ते आ गए हैं, कि आज फूल आ रहे हैं, कि आज कितने अच्छे फल लग रहे हैं। तो इन चीज़ों का आनंद भी हमें लेना चाहिए, इन्हें जी भर के देखना चाहिए, सुकून महसूस करना चाहिए, है ना। ऐसा ना हो कि हमने तो बस भाग ऑफिस घर घर ऑफिस और इसी में दौड़ते चले गए। तो आजू बाजू की चीज़ों का भी आनंद लो, पास पड़ोस में, रिश्तेदारों में, सबसे व्यवहार अच्छा बना के रखो और ऐसे बनो कि आपके स्वागत के लिए सब तैयार खड़े हों, है ना। अपना व्यवहार इस तरह का बनाओ कि सब आपकी मुस्कुराहट पे कायल हों, सब लगे कि वो हमारे परिवार में कब आएंगे, हमारे घर कब आएंगे। वो हमारे घर आते हैं तो हमारे घर का माहौल ही चेंज हो जाता है, एक पॉजिटिव एनर्जी आ जाती है और सबको कितना अच्छा लग रहा होता है। तो इस तरह से लेखक ने हमें ये सब बातें यहाँ बताने की कोशिश की है। यहाँ शब्दार्थ हैं आपके कि गुत्थी का मतलब है कि उलझन या समस्या, परेशानी। उत्तरदायित्व यानी कि जिम्मेदारी या रिस्पॉन्सिबिलिटी। शीशा घर है ऐसा कक्ष जिसमें दीवारें शीशे की बनी हो, जिस कमरे की दीवारें सारी शीशे की बनी हो, वह घर जिसकी दीवारों तथा छत पर शीशे लगे हों। जायदाद यानी कि संपत्ति। हंसी ठट्टे यानी कि हंसी मजाक। और विकट का मतलब होता है मुश्किल। फिलॉसफी एक सब्जेक्ट होता है, दर्शन शास्त्र, है ना, ये भी पढ़ाया जाता है आगे की क्लासों में। तो झलमलाती यानी प्रकाशित, चमकती, और बुझे हुए यानी कि मुरझाए हुए, लटका हुआ मुंह, और वक्ष यानी कि छाती। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। आपके ये जो स्वाध्याय है इसके लिए एक और वीडियो बना के आपके लिए क्वेश्चन भी मैं भिजवा देती हूँ, तो वो उसमें से आप देख के अपनी नोटबुक में लिख लेना और पढ़ लेना, और अच्छी राइटिंग में अपनी नोटबुक में लिखना, ताकि आपको लिख के भेजते हैं हम इस बार कि आप उसमें से देख के लिख सकें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को बोलिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाइए।
कि आप अच्छे एग्ज़ाम में मार्क्स ला सकें। हमारे लिए सबसे बड़ी खुशी की बात ये होगी कि आपके मार्क्स बहुत अच्छे आएँ, कोई भी लेसन ऐसा ना रहे कि जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो। बहुत अच्छे से सारे लेसन समझ में आ रहे होंगे, ये मेरी उम्मीद है। ओके, थैंक यू।